जम्मू के परोला में अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। बोले कि अब अगली सरकार जम्मू वाले तय करेंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है। परोला में अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी पर भी साधा निशाना। कहा कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है एनसी। कांग्रेस एनसी फिर से 370 लाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर बोले अमित शाह। कहा कि जब तक शांति नहीं तब तक पाकिस्तान से बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर हुए अमित शाह। बोले एनसी पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहती है। पिछली सरकार ने आतंकवाद को बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। राजौरी में बड़ी मुश्किलों की वजह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वाहनों की चेकिंग की तेज की है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। पोलिंग स्टेशन पर लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 5 महिला और 3 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। भूपेंद्र हुड्डा की गढ़ी सांपला से उम्मीदवार बनाया है। सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ लाडवा से मेवा सिंह को मिला है टिकट। नूह से आफ्ताब अहमद और फिरोजपुर जिड़का से मम्मन खान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को नहीं मिला है टिकट। फिलहाल कांग्रेस ने उनकी मांगी हुई सीटों पर किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले ब्रिजभूषण शरण सिंह। कहा कि मैंने पहले कहा था कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है। साफ हुआ पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। ब्रजभूषण सिंह बोले बीजेपी पहलवानों के आंदोलन के विरोध में नहीं थी। अगर विरोध में होती तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा कि जो गलत करता है बीजेपी उसके साथ होती है। हमें गर्व है हमने अपनी बेटियों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह। ये तो होना ही था। पूरा देश जानता है कि इनका आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले बीजेपी नेता अनिल विज। साफ हुआ कि कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही है। खेल और राजनीति को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विनेश फोगाट के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। उनके बयान से साफ हुआ है कि वो और बजरंग पुनिया कांग्रेस की गोद में खेल रहे थे। उनके आरोप निराधार है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद इंडिया टीवी से बोले पहलवान बजरंग पुनिया जो लड़ाई सड़क पर लड़ी थी उसे सदन में उठाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस को लेकर बोले बजरंग पुनिया मुश्किल वक्त में कांग्रेस ने हमारा साथ दिया इसलिए हमने कांग्रेस को चुना। चुनाव लड़ने को लेकर बजरंग ने कहा कि पहले से तय था कि दोनों में से कोई ना कोई एक चुनाव लड़ेगा। विनेश चुनाव लड़ेगी। मैं संगठन में रहूंगा। हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़। अभी कांग्रेस से बातचीत चल रही है। उम्मीद है कोई निष्कर्ष निकलेगा। प्रियंका कक्कड़ बोली हरियाणा में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जमीन पर हमारा संगठन मजबूत है। 1-2 दिन में उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के मामले में म्युनिसिपल कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड से कोर्ट ने पूछा मैप अप्रूव नहीं हुआ तो इतनी मंजिल कैसे बनी। मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अवैध निर्माण को लेकर लगातार हो रहा है विरोध। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना अवैध निर्माण को हर सरकार ने किया है नजरअंदाज। अवैध निर्माण को रोकने के लिए एसओपी तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। शिमला में अवैध मस्जिद के मामले पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस पर राजनीतिक ठीक नहीं है। कानून के मुताबिक सरकार कार्रवाई करेगी। संजौली मस्जिद के मामले पर बोले हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण की बात मानी है। सभी अवैध निर्माण को हटाने की जरूरत है। संजौली मस्जिद के मामले पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मस्जिद का निर्माण अवैध है। हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। जयराम ठाकुर बोले हिमाचल में बाहर से आकर मुसलमान बस रहे हैं। बाहर से आने वालों को वेरिफिकेशन करना चाहिए। यूपी के सीएम योगी ने गौ हत्या पर दी सख्त चेतावनी। कहा कि अगर कोई कसाई गाय की हत्या करता है तो ये किसी सनातनी को सहन नहीं होगा। यूपी में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सीएम योगी कार्यकर्ताओं के साथ हुए शामिल। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर ईडी की रेड। इन्हीं ईडी के अन्य जगहों पर रेड भी हुई है। संदीप घोष फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। संदीप घोष की पत्नी ने पत्रकारों के सवालों का दिया जवाब। कहा कि वो यहां से क्या लेकर गए आप उनसे पूछिए। मेरा मानना है कि वो निर्दोष है। वक्त के साथ ये साबित हो जाएगा। पंजाब में पेट्रोल पर वैट की बढ़ोतरी पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर। कहा कि किसान पहले की कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से मिले पीएम मोदी। पीएम आवास में टीचर्स से मुलाकात की। इस साल कुल 82 शिक्षकों को मिला है अवार्ड। गोरखपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया स्वागत। बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गुरुद्वारे में टेका मत्था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। पटना दौरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की सदस्यता अभियान कार्यक्रम में हुए शामिल। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम कविता पारिदा भी रही मौजूद। सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर केस की होगी मजिस्ट्रियल जांच। डीएम ने दिया आदेश। अखिलेश यादव ने लगाया है फर्जी एनकाउंटर का आरोप।
मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना कहाँ गया? सुल्तानपुर में बदमाश मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ के सीओ डीके शाही का वॉलीबॉल संघ ने किया सम्मान। डीएसपी डीके शाही ने चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी अपराध छोड़ दें। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है, अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश। बहराइच के बाद बरेली में भी आदमखोर भेड़िए का आतंक, 2 महिला समेत 4 लोग पर हमला किया। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव, सड़कें जलमग्न हुई, लोगों के घरों में पानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से किसानों में मायूसी, धान की फसलों को नुकसान। हैदराबाद के नामापल्ली में मूसलाधार बारिश, नामापल्ली में स्टेशन रोड सहित कई इलाके पानी में डूबे। पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारत के खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। पेरिस पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा भी भारत लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अपने नाम किया 6ठा गोल्ड मेडल, 9वें दिन 2 मेडल जीते, भारत को अब तक 27 मेडल।